अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें, शहर श्रीनगर अपनी खूबसूरती के लिए माना जाता है और यहाँ पे जो पुरानी इमारतें हैं जो मुगलों के या जो महाराजास के वक्त में बनाई गई है वो इमारतों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी मशहूर है। तो जैसे अभी हम मौजूद है तवारीख की जामा मस्जिद श्रीनगर में, जहाँ पे आज जुमे नमाज भी अदा की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सैलानी भी आते हैं, क्योंकि एक हेरिटेजल बिल्डिंग है, हेरिटेजल मॉस्क है, तो हम यहाँ पे एक लोकल बाशिंदे से बात करने की कोशिश करेंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इसकी तवारीख के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कब बनाया गया है, इसमें क्या क्या जो अलग है जो कि हमारे बाकी मस्जिदों में नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे से जुड़ गए। हम आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं और आप कहाँ पे रहते हैं? मैं इम्तियाज़ अहमद मलिक मेरा नाम है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। तो आप यहाँ के लोकल है, मस्जिद के इर्द गिर्द रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं मस्जिद कब बनाई गई है और किन्होंने बनाई है? देखिए मस्जिद तो ये पता नहीं मुगल्स टाइम्स के पीरियड में बनी है, मतलब उतना तो मुझे भी याद नहीं है हमारा ये डेट वगैरह क्या है इसका। तो दूसरा है कि मतलब ये मस्जिद की जो हिस्ट्री है, इस मस्जिद की हिस्ट्री ये रही है कि जब ये बनाई गई है उस टाइम यहाँ पर जैसे आपको पता है कि इसको ये पिरवर कहते हैं, यहाँ पर ऋषि वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा, यहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसका जो था, जो मीरवाइज़िन ने इस पे ये जो यहाँ पर तबलीग की, तो वो क्या होता था जब ये पढ़ते थे तो ये फिर लोगों से रिपीट वही करवाते थे जिससे लोगों को याद रहता था। तो हाँ, और बिल्डिंग भी आपको पता है, जामिया मस्जिद आप यहाँ देख लीजिए या जामिया मस्जिद शाही मस्जिद आप देख लीजिए, मेरे ख्याल में ये मुगल पीरियड्स में बनी होगी। तो ये क्योंकि ये एक जैसी ही आपको लगेगी, एक ये है, एक दिल्ली में है और दूसरी आपको पता है उधर पार में भी है वो शाही मस्जिद। तो ये एक ही जैसे हुलिये पे बनी हुई है। तो फिर कश्मीर का तो चलो एक अलग, हमारे वहाँ पर टोम थोड़ा सा है, हमारे यहाँ पर जिनको एक मीनार टाइप बोला जाता है। तो इस टाइप से बाकी ये मुगल टाइप में ही बनी है, हेरिटेज है। सवाल ये नहीं है कि ये हेरिटेज है, इतना ही नहीं है, इसकी हिस्ट्री जो है बुनियादी है। जो चीज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई जाती है या उस मिशन के लिए बनाई जाती है, वहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ होता है ना, वहाँ पर दिल जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। तो वही एक वो सबसे बड़ा एक अहम इसमें है, इसमें अहम पॉइंट है, क्योंकि इस्लाम और मज़हब जो है उसको दिल के गहराइयों से वो जो कनेक्शन होता है, तो वही एक बहुत बड़ी अपनी हिस्ट्री है जिसको 1400 साल हो गए। आप बता सकते हैं इसमें कितने पिलर्स है और इसको कब कब इन्होंने रेनोवेट किया गया है यहाँ पे? देखिए रेनोवेट तो ये रेनोवेट जो हुआ है इसमें नए जो ये जो फिनिशिंग वगैरह हुई है ये 3 साल पहले कोविड से पहले हुई थी। तो और स्पीकर्स वगैरह थे, ये बार बार ये रेनोवेट होती है। अभी इसमें वायरिंग का ये हो रहा है, तो मतलब ये हो जाता है। फिर में इसमें कलर था वो भी हो गया है, 3 साल पहले की बात है। मतलब कि लुक ये अपना रख रहे हैं ना बराबर लुक ये अपना रख रहे हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है, इसमें जो है ना वो सरह जैसा हो जाता है, लेकिन उसको इसलिए नहीं चेंज कर पाते हैं क्योंकि इसका जो अपना लुक है ना वो फिर खत्म हो जाएगा, या मार्बल लगाएंगे या और कुछ करेंगे। करने को तो आपको पता है आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अपना हेरिटेज टाइप का ये है वो शेप इसको वैसे ही रख रहे हैं। इसको मेंटेनेंस करने अवकाफ चला रहा है, या मीरवाइज़िन जिन्होंने इसको अभी तक इस बिल्डिंग को ऐसे ही रखा हुआ है जैसे ये थी। तो वो एक बहुत बड़ी बात है अपनी जगह। पिलर्स के बारे में मुझे पता नहीं 366 है या ऐसा कुछ, मुझे याद तो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये भी एक अपनी जगह बहुत बड़ी ये इतिहास, एक हिस्ट्री है कि इतने ज़्यादा पिलर्स लगे हैं, वो भी देवदार के। आपको लगता है कि जो इसकी कारीगरी है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसमें नक्शा बनाया गया, कि आज के वक्त में ऐसा बना सकते हैं? मैं तो ये बताऊंगा, चलो शायद आज इससे भी अच्छा जो फैशनेबल बना सकते हैं, लेकिन हेरिटेज बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही नामुमकिन सी बात है। हेरिटेज हेरिटेज जो है, हेरिटेज बनाना मुश्किल ही है, डिफिकल्ट है। हाँ, मॉडिफाई तरीके से आजकल बहुत कुछ ज़्यादा बना सकते हैं मॉडिफाई तरीके से, लेकिन हिस्टोरिकल टाइप से कोई नहीं बनेगा, इस तरह का नहीं बन सकता। हिस्टोरिकल टाइप बोल रहे, इस तरह का नहीं बनेगा, हेरिटेज टाइप नहीं बनेगा। यहाँ के मार्केट को देखा, मार्केट को काफी ज्यादा बाहर से रेनोवेट किया गया, एक अट्रैक्टिव लुक दिया गया है जामा मस्जिद को। क्या आपको लगता है कि टूरिस्ट का फ्लो यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया इससे? देखिए यहाँ पर जब ये मार्केट बनी थी, ये शहीद मिलत मीर बाइज़ मौलाना मोहम्मद फारूक साहब ने बनाई थी, और ये तब से मार्केट चल रही थी, मार्केट चल रही है। अब क्या है कि जो बाहर इसको जो हेरिटेज टाइप का लुक, जैसे आपको पता है ज़ैना कदल में भी वो उन्होंने किया, और यहाँ पर भी जो लुक दिया है, अट्रैक्ट तो हो जाता है। जब अट्रैक्ट कोई चीज़ होती है उससे ऑटोमेटिकली फ़र्क तो पड़ता ही है, अट्रैक्ट जब कुछ चीज़ बनती है। कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि सरकार यहाँ पे इकदामात ले, उसको रेनोवेट किया जाए यहाँ पे?
देखिए यहाँ पर रेनोवेट क्या कर सक इसका सबसे ये जो डीप है ना नीचे, इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं हो सकते हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा लाइटिंग, जो इसको बिल्कुल नई रूम से भी लाइटिंग इल्यूमिनेशन फोटोज आपने दिखी, बिल्कुल वो बिल्कुल खुद इन्होंने खुद अवकाफ ने की। इसका बेसिक जो लुक आफ्टर है वो यहाँ की अवकाफ करती है। तो यहाँ का जो लुक आफ्टर इसको करती है वो अवकाफ करती हैं, जो यहाँ की अपनी अवकाफ है, जामिया मस्जिद अवकाफ वो करती है। सरकार अगर बाहर बाहर से कुछ करे तो बाहर बाहर से वो कर सकती है, रोड्स हो या और कुछ हो वो करे, वो तो करती ही है, वो सरकार करती है। जैसे वो सरद खान वगैरह जो वजू खाने बनाए वो सरकार करती है, वो ये बाहर का जो हेरिटेज था ये भी शायद सरकार ने किया। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ पे कब सबसे बड़ी जमात नमाज की लगी है, किस सन में, अगर आपको थोड़ा सा कुछ अंदाजा देखिए होगा? सबसे बड़ी तो है, अगर आप मैं बताऊं कि सबसे बड़ी जो जमातें लगती है ना वो तो अब लगती हैं, पहले इतने लोग नहीं थे। ठीक है ना, पहले मुझे अपना बचपन याद है, जब शहीद मिलत मीर वाइज मौलाना मोहम्मद फारूक थे, तो यहाँ पर जो जुम्मतुल विदा होता था रमज़ान में, यहाँ पर नमाज होती थी, और यहाँ फिर गोजवारा जो चौक है वो इस्लामिया कॉलेज तक चला जाता था, यहाँ नवाटा थाना जो उससे भी पार जाता था, और यहाँ से जो नक्शबंद साहब है वहाँ, और ये सारा पूरा कवर हो जाता था, मकानों में नमाजें पढ़ी जाती थी, सबसे बड़ी जमातें लगती थी। फिर आपको पता है 2019 से थोड़ा बहुत डाउन हो गया, उतना नहीं हो पा रहा, यहाँ पर जो नमाजें हैं वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे इश्यूज हैं। अब वो जो क्राउड है ना वो डाउन हो गया। अभी ये भी पता नहीं होता है कि जामिया मस्जिद जो है जुमतुल विदा पे होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो जमात है, सबसे बड़ी जो इज्तिमा यहाँ पर लगता है वो जुमतुल विदा ही होता है। वो मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं, जो मुझे अपने बचपन याद है, जो मुझे याद है, वो हर जगह से सबसे बड़ी जमात जो है, सबसे बड़ा क्राउड है वो जामिया मस्जिद होता था, सेकंड फिर हजरत बल आ जाता था। आजकल तो हजरत बल फर्स्ट पे आ जाता है, जामिया मस्जिद सेकंड पे आ जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ यहाँ पे एक लोकल बाशिंदे जुड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा इनसे जानने की कोशिश की कि मस्जिद के बारे में, मस्जिद के रेलेवेंस क्या है, मस्जिद कब बनाई गई है, कितने पिलर्स है, कितनी बड़ी जमात यहाँ पे लगती थी। ऐसी मस्जिद प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दीजिए मुझे तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।